अहम खबर आपको दें, बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशत गर्दों के बुज़दिलाना हमले। जो बेला में पाकिस्तान मिलिट्री कैंप है उसके ऊपर अटैक किया गया। 60 पाकिस्तानी फौजी हलाक किए गए हैं और अभी तक कब्जा बीएलए के फदाइन ग्रुप मजीद ब्रिगेड का जारी है। पाकिस्तान में एक ही रात के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर दहशतगर्द हमले किए गए हैं। आज एक बड़ा दिलखराश वाकया हुआ है बलूचिस्तान के अंदर। मूसा खेल के इलाके राड़ा रेशम में ट्रकों और मुसाफिर बसों से उतारकर शनाख्त के बाद 23 अफराद को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। तो इसलिए पहली बात तो ये है कि ये जो 62 लोग हैं ये वो हैं जो पंजाब से भेजे गए सिविल कपड़ों में, और ये मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं, कुछ ISI के, कुछ IB के, कुछ फौज के, क्योंकि फौजी कपड़ों में तो आप बलूचिस्तान में दाखिल नहीं हो सकते। एक ही दिन में 33 लोगों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है। इतना हौलनाक वाक़या है, ये इतना बड़ा सानिया है। जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये क्यों पंजाबियों को कत्ल करते हैं, ये क्यों फौज पे हमले कर रहे हैं। जितना जुल्म उन्होंने बलूचिस्तान में किया है, मुझे पूरे सब कॉन्टिनेंट में कोई एक सूबा, स्टेट, यूनियन टेरिटरी, ऑक्युपाइड टेरिटरी बता दें जहां इतना जुल्म हुआ हो जितना पाकिस्तान आर्मी ने बलूचिस्तान में किया है। दहशतगर्द 13 अफराद को अगवा करके साथ ले गए। गाड़ियों से लोगों को उतार के उनके ID कार्ड चेक करके आम लोगों के भेस में उनका कहना है कि पाकिस्तान आर्मी के लोग हैं और आर्मी को उन्होंने निशाना बनाया है। जो है वो अकबर खान बुख्ती साहब, नवाब अकबर खान बुख्ती साहब। डॉक्टर साहब, बलूचिस्तान से खबर आ रही है कि बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान में 33 लोगों को मार गिराया है। किसी रिपोर्ट में 23 बोला जा रहा है, लेकिन BLA के मुताबिक ये 62 लोग हैं और ये वो लोग हैं जो आम लोगों के भेस में उनका कहना है कि पाकिस्तान आर्मी के लोग हैं और आर्मी को उन्होंने निशाना बनाया है। आप इस बड़ी खबर को किस तरह से देख रहे हैं? काफी इस खबर पर चर्चा हो रही है और वो भी उस मौके पर नवाब बुख्ती के 18वीं बरसी पर। जी बिल्कुल, आपने सही कहा है। देखिए, BLA कभी भी सिविलियंस को टारगेट नहीं करती, ठीक है, और कोई भी जेन्युइन जो होगी ना इंडिपेंडेंस मूवमेंट, वो सिविलियंस को टारगेट नहीं करेगी, क्योंकि वो उनका एम नहीं होता। उनका एम आज़ादी है। वो कोई कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है ना कि हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है या मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कम्युनल बेसिस पे एक दूसरे को टारगेट करना है। ये तो एक रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन है। इसने तो कॉलोनियल पावर्स के जो होते हैं सिंबल्स, उनको टारगेट करना। तो इसलिए पहली बात तो ये है कि ये जो 62 लोग हैं ये वो हैं जो पंजाब से भेजे गए सिविल कपड़ों में, और ये मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं, कुछ ISI के, कुछ IB के, कुछ फौज के, क्योंकि फौजी कपड़ों में तो आप बलूचिस्तान में दाखिल नहीं हो सकते, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इस वक्त तो पूरे बलूचिस्तान में जो है वो तकरीबन 8 ऐसी अहम हाईवेज हैं जो BLA के कंट्रोल में जा चुकी हैं, और वहाँ पे उन्होंने अपनी चेक पोस्ट बना ली है। वहाँ लेवीज को भी रोक के गिरफ्तार किया गया है। इसी तरह से जो बेला में पाकिस्तान मिलिट्री कैंप है उसके ऊपर अटैक किया गया कल, और वहाँ पे अभी तक जो मेरी इतला है उसके मुताबिक 60 पाकिस्तानी फौजी हलाक किए गए हैं और अभी तक कब्जा BLA के फदाइन ग्रुप मजीद ब्रिगेड का जारी है। टोटल मुख्तलिफ जगहों पे जो है अब तक मेरा अंदाजा ये है कि 200 के करीब पाकिस्तानी फौजी, लेवीज और पुलिस मारे गए हैं, जिसमें जो है वो 39 पंजाबी जासूस शामिल हैं, ठीक है ना। इसी तरह से 102 सोल्जर्स हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और अभी तो अटैक जारी है तो ये कैजुअल्टीज बढ़ेंगी, लेकिन इसमें अहम बात जो है वो ये है कि मिलिट्री पुलिस, लेवीज और जो सादा पुलिस है उसके 22 जो अहलकार हैं, पर्सनल हैं, उनको BLA अरेस्ट करके भी ले गई है। तो सूरत-ए-हाल जो है, देखिए मैं आपको बताऊं, आप ये सूरत-ए-हाल बड़ी गंभीर है। 3 हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी और आपको भी भेजी थी, जिसमें मैंने कहा था कि अब BLA और इन फौजियों को चाहिए, ये आज़ादी की जो फौजी हैं इनको चाहिए कि पहाड़ों से नीचे उतरें, और मारंग बलोच ने जो धरना दिया है और बाकी जगहों पे धरना है, इससे इसका फायदा उठाते हुए नीचे उतरें और शहरों पे, शाहराहों पे कब्जे करने शुरू करें।
तो जाहिर है जब मैंने आज सुबह उठा और मैंने ये खबर देखी तो फिर मुझे तो ऐसे लगा जैसे बीएलए को मैं ही लीड कर रहा हूँ लेकिन एक लाइटर नोट पे। लेकिन आपकी इसका बात मतलब सुन ये रहा है है, कि बीएलए सुन रही है आपकी बात। हाँ, लेकिन इसमें ये है कि इसका मतलब ये है कि बीएलए और मेरी एक ही सोच है, यानी कम से कम आजादी की हिकमत अमली के हवाले से हमारी सोचें बहुत आपस में मिलती हैं। और मैं समझता हूं कि अब देखना यह है कि मारंग बलोच क्या इसमें करती हैं, क्या वो आगे बढ़ती हैं। दोस्तों, आज एक बड़ा दिलखराश वाकया हुआ है बलूचिस्तान के अंदर, जहां पे तकरीबन 33 लोग जो हैं वो मारे गए हैं। और कहने में ये आ रहा है कि बलोच जो दहशतगर्द जमातें हैं बीएलए, उसने गाड़ियों से लोगों को उतार के उनके आईडी कार्ड चेक करके, और जब ये देखा कि ये पंजाब से हैं तो उनको गोली मार के कत्ल कर दिया गया। तकरीबन 30 से 40 दहशतगर्द हैं। मैं इस पर बात करना चाहता हूँ कि क्यों बलूचिस्तान की ये जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये क्यों पंजाबियों को कत्ल करते हैं, ये क्यों फौज पे हमले कर रहे हैं। क्या आज भारत को ज़रूरत है पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की? क्या आज भारत चाहेगा कि पाकिस्तान जो है वो जो है उसके ऊपर हम हमला करके उसकी कोई नुकसान पहुंचाएं? ज़रूरत ही नहीं है। एक ही दिन में 33 लोगों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है। इतना हौलनाक वाक़या है, ये इतना बड़ा सानिया है कि हमने बहुत बड़े सानियात देखे हैं पाकिस्तान में दहशतगर्दी के, लेकिन इस तरह का ये अपनी नौयत का पहला वाक़या हम कह सकते हैं। क्योंकि इससे पहले कुछ अर्सा कबल भी इसी नौयत का वाक़या हुआ है कि लोगों को बसों से उतार कर चुन चुन कर उनकी निशानदेही करके उनके शनाख्ती कार्ड देख कर उनको कत्ल कर दिया गया। एक एक करके लोगों को पहले अगवा किया गया और उसके बाद बस से उतार कर अगवा करने के बाद उनको कत्ल कर दिया गया। अब इसी तरह के 2 वाक़यात सामने आए हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान आर्मी के ऊपर एक बहुत बड़ा मैसिव अटैक हुआ है जो कि बीएलए ने किया है। और कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें दिखाया था कि पाकिस्तान की आर्मी जो है वो बलूचिस्तान में लोगों को कैसे मार रही है और प्रोटेस्टर्स को किस तरह से मारा गया गोलियों से। उसी का जो है वो अब साइड इफ़ेक्ट पाकिस्तान आर्मी के ऊपर दिखा है, जिसमें बीएलए ने एक बहुत बड़ा अटैक किया आर्मी के ऊपर और उसमें पाकिस्तान के 102 से ज़्यादा जवान मारे गए हैं और बहुत सारे इंजर्ड हैं, जिसमें अभी इसमें संख्या ऊपर नीचे हो सकती है। तो ये देखकर पाकिस्तान की आर्मी में और पाकिस्तान की गवर्नमेंट में जो है वो एकदम पैनिक क्रिएट हो गया है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इस पूरे मैटर को वो कैसे हैंडल करें। कुछ टाइम पहले महरंग बलोच ने एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया था बलूचिस्तान में, जिसमें बहुत सारे लोग आए थे और उसमें जो है वो पाकिस्तान आर्मी ने गोलीबारी की लोगों को इधर उधर करने के लिए, और बहुत सारे जो बलूचिस्तान के लोग हैं उसमें मारे गए। तो उसी का साइड इफ़ेक्ट है, बलूचिस्तान आर्मी ने मारा है पाक आर्मी को, और कुछ जिसमें से शायद कुछ सिविलियंस भी मारे गए हैं। अभी एकदम क्लियर नहीं है, लेकिन ये देख करके पूरा वर्ल्ड मीडिया जो है वो इसको कवर कर रहा है, इंडियन मीडिया कवर कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो पूरी तरह से इस मैटर को हैंडल करने में फेल हो गया है। जिस तरह से ये कश्मीर में आतंकवाद करते थे, इनके ही घर में एक अच्छी खासी लड़ाई मिल गई है। अब खूब पाकिस्तानी उसमें लड़ें जितना लड़ सकें। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।